नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यों के उच्चतम शिखर के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यूट्यूब में अभी तक ऐसी कोई वीडियो अपलोड नहीं है जिसमें सभी राज्यों के उच्चतम शिखर बताए गए हों। वीडियो हैं लेकिन उनमें सभी राज्यों के उच्चतम शिखर नहीं बताए गए हैं। मुश्किल से 12 कि 13 राज्यों के उच्चतम शिखर आपको वीडियो में बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन एग्जाम में ना हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो भी डाटा उपलब्ध हैं ये पूरी तरह से सही हैं क्योंकि इन डाटा के पीछे लगभग मैंने 15 से 20 दिन लगाए हुए हैं सर्च करने में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो जो मैंने ऊंचाई बताई हुई है इन उच्चतम शिखर के, आप उसको सर्च करके गूगल में देख सकते हैं जो कि आपको लगता है कि सही है तो उसकी ऊंचाई भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मेरे डाटा की बताई गई ऊंचाई को भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले डाटा ज़्यादा सही हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं तेलंगाना की। जो तेलंगाना है उसकी सबसे ऊंची चोटी है लक्ष्मी देवी पल्ली। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 670 मीटर और यह स्थित है डेक्कन के पठार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है तेला आंगना यानी तेरा आंगना, और यहाँ पर लक्ष्मी देवी पल्ली में शब्द लिखा हुआ है लक्ष्मी देवी पली यानी लक्ष्मी देवी का क्या हुआ, पालन पोषण हुआ। तो किसी भी बच्चे का अगर पालन पोषण होगा तो जाहिर सी बात है वो घर में ही होगा। ठीक है, और घर में भी आंगन होता है आपको पता है, और छोटे बच्चे ज़्यादातर आंगन में ही खेलते हैं या फिर अगर ज़्यादा छोटे हुए तो उनका जो झूला होता है, पालना होता है, आंगन में ही लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि ठंडी के टाइम में उनको धूप भी लगे और बाहर भी ना जा पाए। ठीक है, उनको कोई भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो पालन पोषण ज़्यादातर बच्चों का आंगना में भी होता है। तो आप ऐसा समझिएगा कि जो लक्ष्मी देवी पल्ली है वह कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, आंगन से तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1350 मीटर। यह स्थित है सतपुड़ा रेंज में। तो याद करने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं। तो एमपी को मध्य प्रदेश ना करके समझिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी एमएलए की बात हो रही है। ठीक है, जो कि नेता विधायक होते हैं। तो आपने देखा होगा नेता विधायक लोग धूप में नहीं निकलते हैं। ठीक है, मेहनत वाला काम तो करते ही नहीं है तो धूप में भी क्यों निकलेंगे। अगर किसान होता तो जाहिर सी बात है धूप में उसको काम पड़ता, आम आदमी को भी धूप में काम पड़ सकता है, लेकिन नेता विधायक लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एमपी यानी मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है वह क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। जो उड़ीसा राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 1672 मीटर और यह स्थित है पूर्वी घाट में। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा में उड़ना शब्द लिखा और आपको पता है कि आम इंसान नहीं उड़ सकता, लेकिन जो देव होते हैं जो भगवान होते हैं वह उड़ लेते हैं। ठीक है, तो देव ही उड़ सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा देव से देवमाली। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, देवमाली है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। जो त्रिपुरा राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी है बेटल लॉन्ग छिप। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 1097 मीटर और यह स्थित है जामपुई पहाड़ी में। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में शब्द लिखा हुआ है तीरपुरा। ठीक है, यानी ऐसा समझिए कि कोई भी स्थान है जहाँ पर तीर पूरा टाइम चलता रहता है, तीर धनुष चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए बेटल लॉन्ग छिप को अगर थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ें तो एक शब्द मिलेगा बेटा लोग छिप, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि बेटा लोग छिप जाओ। ठीक है, तो बेटा लोग को क्यों छिपने को बोल रहा है, क्योंकि तीर पूरा टाइम चल रहा है तो तीर से बचने के लिए बोल रहा है कि बेटा लोग छिप जाओ। तो बेटा लोग छिप गया तीर से बचने के लिए। तो आप ऐसा समझिएगा कि त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बेटा लॉन्ग छिप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। जो सिक्किम है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है 8598 मीटर और यह स्थित है ईस्टर्न हिमालय में। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है और कंचन मतलब सोने की बात हो रही है तो सोने के सिक्के भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे कि सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोवा की। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सोसोगाद। इसकी जो ऊंचाई है वह 1022 मीटर और स्थित है यह पश्चिमी घाट में। यहाँ पर गोवा में शब्द लिखा हुआ है गोवन। हमेशा की तरह हम लोग गोवा को गोवन जैसे करते हैं तो इस वीडियो में भी हम लोग गोवा को गोवन कर लेते हैं। तो गो यानी जाना, वन मतलब जंगल की बात हो रही है। आपको पता है वन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, जिस कारण से आपको ये भी पता है कि जो गम होता है, गम को क्या बोलते हैं, गाद भी बोलते हैं ना, गाद या फिर गोंद। तो जो गोंद होती है यानी गम होता है जंगल में ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और पेड़ों में ही गाद यानी गम पाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो गोवा की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सोसो गाद है। क्योंकि अगर गो होगे वन में यानी जाओगे वन में तो आपको बहुत ज़्यादा गोद मिलेगी या फिर बहुत ज़्यादा गाद या कि गम
मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोड्डाबेट्टा। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 2636 मीटर, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में शब्द लिखा हुआ है मिलना, तमिल मिलने की बात, और डोडा बेट्टा में शब्द लिखा हुआ है दादा और बेटा, यानी दो लोगों की बात हो रही है, दादाजी और बेटे की। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मिलने की बात हो रही है, दादा और बेटे दोनों के मिलने की बात हो रही है आपस में। तो याद रखिएगा दादा और बेटे क्या हुए, आपस में मिल गए एक ही नाम में, तो मिलने से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, डोडा बेट्टा है। ठीक है, अब अगला है गुजरात, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गिरनार। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 1145 मीटर। ठीक है, तो गिरनार में गिरी शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है जो गिरी वन है या फिर गिरी राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है, गुजरात में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गिरनार है। ठीक है, अब अगला है उत्तर प्रदेश राज्य। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आमसौट पीक। ठीक है, यह शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यानी शिवालिक हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है आमसौट पीक, वो उत्तर प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वह है 957 मीटर। तो यहाँ पर देखिए एम शॉट को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, एम्स। ठीक है, पहले शब्द एम्स होंगे, AMS। तो एम की जगह अगर एन कर दें तो क्या हो जाएगा, ANS, मतलब आंसर की बात। ठीक है, शॉर्ट में ANS आंसर, और उत्तर प्रदेश में उत्तर, उत्तर भी आंसर ही होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एम शॉट। ठीक है, अब अगला है असम। जो असम है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह एक लेक के पास स्थित है, लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं रखा गया है, यानी अननेम्ड है। इसकी ऊंचाई जरूर पता है, वह है 1960 मीटर, जो कि दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका कोई भी नाम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पंजाब वाला। ठीक है, पंजाब जो नैना देवी पर्वत श्रृंखला है उसमें उसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। तो इस तरह से असम का भी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका भी कोई नाम अभी तक नहीं रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। जो झारखंड राज्य है इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कि स्थित है पारसनाथ पहाड़ी में। इसकी ऊंचाई जो है वह है लगभग 1366 मीटर। तो यहाँ पर देखिए पारसनाथ में पा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, रस। ठीक है, रस की बात हो रही है, झारखंड में झरने की बात हो रही है। तो आपको पता है जो रस होता है या फिर जो हनी होता है वह कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से। और उस मधुमक्खी के छत्ते से क्या किया जाता है, रस को झाड़ा जाता है, यानी मधुमक्खी को भगा के रस को निकाला जाता है, तो उसको बोला जाता है झाड़ना। ठीक है, तो झाड़ा जाता है रस को, तो ऐसे याद रखिएगा, झाड़ने से झारखंड और रस से पारसनाथ। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, पारसनाथ है। ठीक है, अब अगला है महाराष्ट्र, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। यह स्थित है वेस्टर्न घाट में, और इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 1646 मीटर। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र, महाराष्ट्र महान अस्त्र। और कलसूबाई में शब्द लिखा हुआ है किलसू, कलसू किलसू, यानी किल करने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास अस्त्र होगा वो सामने वाले को किल कर सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई, क्योंकि जिसके पास अस्त्र होगा वो किसी भी व्यक्ति को किल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय की। जो मेघालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग पीक। ठीक है, यह जो खासी पहाड़ी है उसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 1965 मीटर। तो आपको पता है मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिलोंग पीक है। ठीक है, अब इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वह है केरल। केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनामुड़ी। ठीक है, या फिर इसको अनाईमुड़ी भी बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वह है लगभग 2695 मीटर, और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसको बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि केरला में शब्द लिखा हुआ है केला। आपको पता है जो केला होता है उसकी जो मुंडी होती है, या फिर ऐसा कहिए कि केला जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, सीधा नहीं होता ना, केला हमेशा मुड़ा हुआ होता है। तो मुड़ने से अनाई मुड़ी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो केरला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और हाँ, अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछने वाला हूँ, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि हाँ जो चीज़ें मैंने आपको याद करवाई हैं वो आपको याद हो चुकी हैं। तो मैं कुछ चोटियों के नाम लिखूंगा और आपको बताना है कि वह चोटी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं MCQ टेस्ट को।